हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे टीचर्स इसको डिस्कस नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा पॉइंट पढ़ेंगे, उस एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो a continuous conducting path consisting of wire and other resistance like electric bulb, switch, battery, cell और भी बहुत कुछ एटसेट्रा along which electric current flow। जैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि आपको एक सर्किट दिया रहता था। सर्किट का मतलब उसमें एक बल्ब हो, उसमें एक स्विच हो, बैटरी हो, वायर हो और एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ हो, जिसमें स्विच को अगर ऑन करें, मतलब ये देखिए अभी एक दूसरे से क्या है, अलग है, एक दूसरे से ये क्या है, अलग है, अपोजिट में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब इसको टच करेंगे तो ये दोनों का सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो यही फिनोमिना वहाँ भी होता है। वहाँ होता क्या है कि जब दोनों डिफरेंस होता है, जब स्विच ऑन किए, दोनों आपस में टच किया और सर्किट कंप्लीट हो गया। आपके घर का बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी कुछ है वो स्टार्ट हो जाता है, अपना वर्क करना चालू कर देता है। लेकिन जब मान लीजिए ये दोनों, मान लीजिए आपके घर का बल्ब जल रहा है, मतलब दोनों वायर लाइव जो भी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आप एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। पूरा पाथ का जो सर्किट है वो कंप्लीट है, तो उसमें लाइट करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब भी ग्लो हो रहा है। और जैसे ही हम लोग ऑफ कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑफ। मतलब ये जो स्विच है जब ओपन रहेगा, खुला रहेगा, तो उस समय क्या प्रक्रिया होगी, ऑफ की। जब एक दूसरे से क्लोज रहेगा तब वो क्या होगा, यहाँ पर बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा। यहाँ ऑन होगा, यहाँ पर अभी देखिए स्विच क्या ऑफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर है। जब ये दोनों पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यही चीज़ क्या होता है, सर्किट होता है। अब सर्किट का कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो आपको दिखाते हैं हम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अदर कंपोनेंट, एक पहला आप समझिए सेल। एक क्या होता है, सेल होता है। उम्मीद है आप सेल समझते होंगे। तो सेल को हम लोग इस तरह दिखाते हैं। सेल मतलब एक छोटा सा बैटरी समझ लीजिए, जो आपके मोबाइल से एक होता है ना, एक छोटा सा बैटरी आता है जो कि आपके कहाँ लगेगा, ये टॉर्च में लगता है, रिमोट में लगता है। वो छोटे छोटे बैटरी को एक साथ आपस में अटैच करके और हम लोग क्या बना दिए, एक बड़ी सी बैटरी बना देते हैं। तो बहुत सारे सेल को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बन जाता है। बात समझे, क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। नोट में बात वही लिखवा दिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो और दो से अधिक सेल अगर आपस में मिले तो क्या बनाएगा, बैटरी बनाएगा। वायर को किस तरह दिखाते हैं, तो वायर को इस तरह दिखाते हैं। ज्वाइंट वायर को कैसे दिखाते हैं, तो ये वायर है और वहाँ से हम लोग एक टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वायर। तो ज्वाइंट वायर को हम लोग इस तरह दिखाते हैं। क्रॉस वायर को कैसे दिखाते हैं, तो एक वायर है, इसके ऊपर से जो जब क्रॉस वायर को दिखाना हो तो हम लोग इस फॉर्म में क्रॉस वायर को दिखाते हैं। बल्ब को इस तरह दिखाते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखना है और कॉपी में नोट कर लेना है। दूसरा, रेजिस्टेंस को किस तरह दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। हम लोग आगे पढ़ेंगे सीरीज, पैरेलल। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे रेजिस्टेंस पर, तो बहुत मज़ा आएगा। और रेजिस्टेंस किस तरह दिखाते हैं ये आपको याद रखना होगा। तो रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह दिखाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को दो तरह से दिखा सकते हैं। कुछ बुक में, कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें इस तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाया जाता है, और कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो बना के दिखाइए या तो रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो से कट करके दिखाइए। दोनों तरीका वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाने का होता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप दिखा सकते हैं।
अब बात करते हैं एमोमीटर। एमोमीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जो एमीटर है, तो एमीटर को दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है बीच में ए लिख दीजिए, प्लस पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, ये तरीका होता है एमोमीटर दिखाने का। ये तरीका होता है वोल्ट मीटर दिखाने का। ये सब आपको जब सर्किट बनाना होगा तब आपके लिए उपयोगी होगा, या फिर सर्किट बना के दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको पता चलेगा कौन वोल्टेज है, कौन करेंट है, कौन एम्पेयर है। और कुछ देखते हैं, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे दिखाते हैं। गैल्वेनोमीटर दिखाने का ये तरीका होता है एन ओपन स्विच। स्विच ओपन का मतलब कि वहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट यहाँ क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है। जब बल्ब ऑफ हो तो इस तरह के स्विच को दिखाते हैं। या तो आप ऑफ के लिए, बल्ब को ऑफ के लिए ओपन स्विच इस तरह दिखाइए, या तो ये भी दिखा सकते हैं। और क्लोज्ड स्विच, स्विच क्लोज का मतलब बल्ब क्या है, ऑन है, पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो इसको हम लोग क्या किस तरह दिखाते हैं, या तो इस तरह दिखा लो या तो इस तरह दिखा लो। दोनों तरीका क्या होता है 100% सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब पर बात करते हैं, या तो आप ऐसे दिखा लीजिए या तो ऐसे। उधर भी एक बल्ब दिखाए थे, तो आप तीनों में से कोई एक भी दिखा सकते हैं। याद रखने वाला जो उपयोगी चीज़ बात है वो ये है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसके जो वेरिएबल रेजिस्टेंस वो टाइप का एक रेजिस्टेंस है जिसके अंदर करंट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच में भी इंक्रीज और डिक्रीज करेंट, जिसमें करंट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। In lab, the device which show variable resistance is known as resistant. वो लैब में जो डिवाइस वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट बोलते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इसको नोट्स, आपको जो भी लेक्चर 1 लेक्चर 7 तक, ये लेक्चर 7 है, लेक्चर 7 तक आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से नोट्स को कंप्लीट करके और आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है। और जब लेक्चर 7 तक आपका पूरा चीज़ पढ़ा हुआ होगा तब आप 100% हर एक न्यूमेरिकल बनाइएगा। और जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं वो सारे न्यूमेरिकल को बना लें, क्योंकि परीक्षा में न्यूमेरिकल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और न्यूमेरिकल बनाने से आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसान चैप्टर है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी आसान चैप्टर ही है, लेकिन एक और बात जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग लेक्चर 1 to 7 अभी जो भी पढ़े हैं वो अभी पर्याप्त नहीं है, वो केवल कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ओम्स लॉ। उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे ओम्स लॉ पर। और ओम्स लॉ को एक बात बता दें कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओम्स लॉ आपको क्लास 12th में मिलेगा, 10th में तो है ही, क्लास 12th में मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक बात आपको हम 100% ये बता दें कि पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। पूरा आपका बोर्ड है, 10th के स्टूडेंट हैं आप, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो एक्टिव रहिए, कमज़ोर मत पड़िए। और पूरा एक एक क्वेश्चन जो भी हम आपको जितना हम करवा देते हैं उतना आप बस कर लीजिए, उससे बाहर एक क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछेगा और ना कभी पूछा जाएगा, क्योंकि हम आपको एक एक चीज़, छोटा से छोटा टॉपिक जो पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है वो भी टॉपिक हम आपको डिस्कस करके देते हैं, और हर एक चीज़ डिस्कस होगा। और जो भी डाउट है आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप वीडियो के नीचे, और या तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए ही इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे दूसरे स्टूडेंट, जो अदर स्टूडेंट हैं जो हमसे अभी जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी इस वीडियोस का, इस कॉन्सेप्ट का, इस सेवा का लाभ मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही।